प्रणाम गुरुजी। अच्छा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए पर खुश रहिए। हम्म। और क्या बोल रहे थे आप? जी गुरुजी, जैसे यहाँ पे बोला जाता है ना कि अप्लाइड फिलोसफी है। हाँ। तो जैसे एक होता है फिलोसफी, मैंने कुछ सोचा, मैंने हम्म। वो बोल दिया। अब जैसे जितने भी हमारे रिलीजन है, वो किसी हम्म। एक बंदे ने जो भी मेहनत करा, सब चीज़ करा, उनका एक हम्म। फिलोसफी था। वो फिलोसफी, हम्म। उनके बहुत सारे शिष्य हुए, उन्होंने वो फिलोसफी उन सबको सिखाया, उन सब ने अमल करा। बट फिर उन्होंने हम्म। जाकर एक रिलीजन बना दिया वो थॉट पकड़ के। ठीक हम्म। है। फिर हम्म। कहीं ना कहीं वो चीज़ें डाइल्यूट हो गई जो उन्होंने बताया था वर्सेस जो उनके फॉलोअर लोगों ने किया। हम्म। लेकिन यहाँ पे जैसे होता है अप्लाइड फिलोसफी, तो अप्लाइड फिलोसफी बोलते हैं तो हमें पहले करना रहता है, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं, या फिर करके बताते हैं क्या? अप्लाई फिलोसॉफी में आपका यही आया कि आपको कर्म करना है, सेवा करनी। और अप्लाई फिलोसॉफी में ये है कि अभी जैसे मैंने कुछ बनाना है या कुछ करना है, दो ईंट ही लगानी है, तो मुझको जब तक आएगा नहीं, मैं उसको समझा कैसे सकता? समझा सकता है, नहीं समझा। तो हम्म। उसके लिए हमको क्या करना है, पहले खुद को तैयार करना है, मेरे को खुद को आना चाहिए, फिर मैं दूसरों को समझाऊंगा। पहले खुद पे अप्लाई करो। मैं आज बोलता हूँ कि नहीं यार ऐसा नहीं करना, पर मैं कर रहा हूँ, तो वो गलत है। तो पहले खुद पे आप अपने आप को सुधारो, फिर सामने वाले को बताओ। नहीं तो मैंने तो ज्ञान दे दिया और मैं खुद में बैठा हुआ हूं मैं, तो वो नहीं होना। जैसे एक सच्ची घटना है कि एक गुरु महाराज रहते हैं, तो उनके पास में बहुत सारे बच्चे आते जाते रहते हैं। तो उसमें एक बच्चा जो है सुट्टा खरीदता रहता है। तो उसकी माँ आती है एक दिन गुरु जी के पास और उनको बोलती है कि आप वो से एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले वो जो मेरा बेटा है वो सिगरेट बहुत पीता है, उसको आप बोलो। गुरु जी ने बोला, बोले ठीक है बोल देता हूँ बेटा। एक संडे हो गया, दो संडे हो गया, आपने पूछा, हाँ हाँ बेटा बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ। तो पांच छह संडे हो गए, तो वो थोड़ा गुस्से में बोले कि क्या है, आप उसको बोलते ही नहीं हो, बोलो ना उसको, वो पीता है। तो बोले मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ जब तक मैं खुद पीता हूँ। तो वो बोले मैं खुद छोड़ू तो सामने वाले को बोलूँ ना कि यार तू मत पी। ये अप्लाई फिलोसॉफी। आपको समझ आए कोई चीज आपने की है तो आप समझोगे। आप बुक में पढ़ के, थ्योरी पढ़ के आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल जो है उससे आप थ्योरी लिख सकते हो, और प्रैक्टिकल में जब आप उतरते हो तो उसमें आपको क्या परेशानी आई है, क्या कमी है, क्या नहीं है, वो समझ आता है। आप थ्योरी से कुछ नहीं कर सकते। यानी कर सकते हैं, एक मार्ग मिलेगा, लेकिन मान लो कोई अड़चन आई है, तो आपको उस अड़चन में से निकलने क्या है? वो आपको आप प्रैक्टिकल करते करते ही समझ आए। अब जैसे थ्योरी में आपको पूरा खाना बनाना है, आपने बुक पढ़ ली तो खाना नहीं बनेगा। आप जब तक किचन में जाके उन सब चीजों की तैयारी करके वो पूरा प्रोसेस नहीं करोगे प्रैक्टिकली, जब तक कि आपका खाना नहीं बने। तो आपको हर चीज में प्रैक्टिकल ही आगे बढ़ना पड़ता है, तो ही काम होते हैं। अभी जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने एमबीए किया, मैंने काय में किया हुआ है? तो बोले मार्केटिंग में किया हुआ, सेल्स में किया हुआ। अच्छी बात। अब आपने सेल्स में किया है? बोले हाँ। तो उनका मार्केट घूमे हो? बोले नहीं। हमको जो बुक में पढ़ाया जाता है वहां पे आंकड़े चेंज होते हैं। इतने जगह जाओगे, इतने माल बिकेगा, इतने का सेल हुआ, ये हुआ वो। लेकिन अब जब प्रॉपर मार्केट में जाते हो
जब लोगों से बात करते हो तो आपको पता चलता है कि कितना कठिन है, और फिर आप उसमें मेहनत करते हो तो आपका जो एमबीए हुआ है वो थ्योरी में हुआ था, प्रैक्टिकल में जब मार्केट में घूमते हो, जब आपको पता लगता है कि यार ये क्या है। 25 लोगों से मिलते हो, उसमें से आपको 5 ही हाथ रखने देते हैं, बाकी 20 बोलते भाई नहीं चाहिए। तो समझ आता है कि अरे यार ये है प्रॉब्लम। तो मेन आपका जो एमबीए होता है वो मार्केट में होता है। वहां तो आप अपना बुक पढ़िए और उसमें आपने सब कर लिया, वो बुक में हो गया, है ना।